नमाज का मकसद क्या था आज के? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि यहाँ पर रोड़ी साहब गुरुद्वारा है नसिंग में, तो भाई मलकीत बब्बर हैं और इनकी पूरी जो एक अपना इनका प्रबंधक कमेटी है, इन्होंने आज यहाँ पर किसानी दस्तार प्रतियोगिता रखवाई गई, जो कि बहुत सराहनीय है। क्योंकि देखिए हमारे देश में दस्तार जो है वो पुराने ज़माने से जो है हमारे पूर्वज भी पहनते आए हैं, और सिख समाज की दस्तार की तो बात ही निराली है। क्योंकि सिख समाज का हमेशा जो है हमारे देश में योगदान रहा है, शहादतें देने में, फांसियाँ चढ़ने में या फिर काले पानी जाने में, और हमेशा जो है सिख समाज सबसे आगे खड़ा होता है। क्योंकि मानवता के लिए यदि बात की जाए तो सिख समाज सबसे पहले है। आज मलकीत भाई ने जो यहाँ पर एक जो प्रोग्राम रखा, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आए। सुखा बाउंसर जो थे वो पंजाब से आए, और भुल्लर जंक्शन से जो मिस्टर भुल्लर थे वो आए, और बहुत सोनी सुंदर सुंदर जो दस्तार थी वो बच्चों ने सजाई। सीनियर विंग की भी थी और जूनियर विंग की भी। जैसे कि प्रतियोगिता के इनाम जो थे वो भी 31,000 से शुरू होकर और जो 5100 तक गए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहली दस्तार किसानी के नाम पर रखी गई बहुत अच्छी एक प्रतियोगिता थी। इससे क्या है, बच्चों के अंदर दस्तार सजाने के हुनर आएंगे। सुंदर सुंदर दस्तार हमने आज यहाँ देखी, ऐसी ऐसी दस्तारें जो बच्चों ने बांधी हुई थी। दिल देख के बहुत खुश होता है कि ये वो दस्तार है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सजाई। और इस दस्तारों की जो दस्तार है ये हमेशा जो है बुराई के लिए खड़ी होती है। किसान आंदोलन में भी जैसा हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सहयोग है वो सिख समाज आगे बढ़ के दे रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार भी जो है वो सिख समाज पर बार बार टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इस दस्तारों की वजह से आज हमारा भारतवर्ष के सभी नागरिक जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो दस्तार तो हर एक जितना भी जो धर्म है, हमारे श्री राम जी हैं उन्होंने भी सजाई, और श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने भी सजाई, गुरु नानक देव जी ने भी सजाई। तो दस्तार की तो महिमा ही अलग है। और ये वही दस्तार है जिसके लिए युद्ध मुगल जो थे वो हमारी दस्तारें उतारते थे, उनको दस्तार ही पसंद नहीं थी। जी, बहुत खुशी की बात है। और ज्ञान तेजपाल सिंह जी, लखविंदर सिंह संधू जी, और जितने भी यहाँ भाई खड़े हुए हैं, जो भाई है अपने शंकी जी, पवन जी, ये सारे करनाल से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर इस प्रतियोगिता में जो है हिस्सेदारी इन्होंने दिखाई। मैं ये चाहूँगी कि हर साल नहीं, भाई का जो है ना हर महीने ऐसा एक प्रोग्राम रखा जाए। उनकी बहन एडवोकेट अनुराधा भार्गव श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से तन मन धन से मलकीत भाई बब्बर के साथ है, जो कि कहीं भी दस्तार प्रतियोगिता अगर रखी जाती है तो हम उनके साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, श्री गुरु तेग बहादुर जी के सेवादार मिलकर इस किसानी प्रतियोगिता को जो है सफल बनाएंगे, ताकि इस दस्तार की आवाज़ जो है विश्व में गूंजनी चाहिए कि ये वही दस्तार है जिस दस्तार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सजाया। इसका मेन मकसद यही था कि सिक्खी का प्रचार हो, जन जन तक इसकी बात पहुँचे। जी, आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिख समाज में भी जो लोग अपने केश कटवा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई दस्तार को सुरक्षित रखें। जो ये केश है ये गुरु गोविंद सिंह जी ने बढ़ाने के लिए बताया, दस्तार सजाने के लिए बढ़ाया। और देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं सिक्खी का प्रचार भारतवर्ष में नहीं विश्व में भी हो रहा है। सिक्खी के लिए लोग आगे आ रहे हैं। खुद मुझे देख लीजिए कि मैं सनातन धर्म से होके और सिक्खी का प्रचार करती हूँ, क्योंकि आज आडंबर से उठकर और गुरु नानक देव जी के सिक्खी सिद्धांत पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने ही हमें मानवता का सिद्धांत दिया। कई आदमी यही बात करते हैं भाई, एक ब्राह्मण कौम से जिसको एक पूजनीय माना जाता है समाज में, भी उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। ये मतलब नहीं है भी सिख कोई अदर हैं, ये अपने भाई हैं, अपने साथी हैं। भी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इनके प्रचार की। देखिए पहली बात तो जो लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी स्टेजों से भी भाषण सुनने को मिलते हैं सिखों के गुरु, पहली बात तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सिखों के गुरु कहते हैं। पहली बात तो वो हमारे गुरु हैं, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे जगत गुरु हैं। पहली बात तो किसी को अधिकार नहीं है कहने का कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के गुरु हैं। और दूसरी बात रही अगर ब्राह्मण की लोग इस बात के ऊपर उठाते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में हमें सीख दी गई हमारे माँ बाप की तरफ से, अपने धर्म में रह के दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीखो। और श्री गुरु तेग बहादुर जी की अगर बात की जाए, आज जो ये बिंदी आप देख रहे हैं, सिंदूर आप देख रहे हैं, ये किसके कारण है? श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण, जिन्होंने आज हमें रामायण गीता पढ़ने के लायक बनाया। जिन मंदिरों में आज हम बैठे हुए हैं वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। 7 पीढ़ियां भी इन गुरु तेग बहादुर जी का कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन ये ब्राह्मण की बेटी फर्ज जरूर निभाएगी, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है। आज अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण। और हमेशा मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी और मानवता के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। सिक्खी ने हमेशा समय समय पर देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं।
देखिए, अगर बात की जाए कुर्बानियों की, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुर्बानियों की अगर बात की जाए तो आप आज जाके देखिए, लाल किला खून से सना हुआ है। आज सिखों की कितनी शहादतें हुई, और भी समाज की बहुत शहादतें वहाँ हुई है। आज उसके ऊपर 26 तारीख को निशान साहिब लगा दिया गया, उसको खालिस्तान का झंडा करार कर दिया गया। तो ये जो षड्यंत्र है मनोवादी सरकारों के, ये बहुत गंदे षड्यंत्र जो है सिख समाज के ऊपर अपनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, किसान आंदोलन में भी इन्होंने सरकार को जो है, सरदारों को टारगेट पे लाने की कोशिश की है। और जी, जिस आदमी ने झंडा लहराया, जिसका जिक्र करते हैं, उनकी तो फोटो वायरल हुई थी। जो बीजेपी के साथ जुड़े लोग थे, उनके साथ वायरल हुई देखिए, है। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे इससे पहले भी हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन हुए हैं। तो आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक धर्म का झंडा वहाँ लगे। जब उस लाल किले की इज्जत सभी धर्म करते हैं, सभी ने की है। उस लाल किले पे तिरंगा लहराने के लिए हर धर्म के आदमी ने शहादत दी है। जितनी दूसरे धर्म के लोगों ने दी है, इतनी ही सिख धर्म ने भी दी है। आज देखिए, हम इंडिया गेट की बात करें, जहाँ लोग सेल्फी लेते हैं, वहाँ 75-85% जो है ना, सिखों के नाम लिखे हुए हैं। आप मेरे भी समाज से जो है बहुत सारे जो शहीदों ने शहादत दी है। आज अगर बात करें सिखों की, जब काले पानी जाना हो तब भी सिख, जब फांसियाँ चढ़नी हो तब भी सिख, और जब सम्मान की बात आए तो ये लोग कहते हैं खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। तो ये कहाँ तक ठीक है? और जिस निशान साहिब की ये बात करते हैं, आज विदेश के अंदर, हर एक देश के अंदर, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, वहाँ सम्मान दिया जाता है, पगड़ी को सम्मान दिया जाता है, वहाँ कानून पारित है। अगर कोई दस्तार के ऊपर हाथ लगाता है तो उसको 10 साल की सजाएं हैं, लेकिन यहाँ पर दस्तार को भी शर्मसार किया जाता है। हमारे जितने भी इंटरनेशनल फ्लैग्स हैं, उनकी बराबर में निशान साहिब लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया के अंदर आता है लाल किले पे, तो उसको खालिस्तानी का झंडा बता दिया जाता है। तो ये सोचना समझना हमारे जैसे यूथ का काम है, ना कि सरकार। तो देखिए, धर्म के ऊपर राजनीति करती आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारा यूथ समझे कि सभी एक हैं और सिख भी हमसे अलग नहीं। आज का जो किसानों के साथ सरकार का समझौता हुआ है, उसमें सरकार मानने को मजबूर हुई है तो ये खालिस्तानी नहीं, हमारे किसान भाई हैं। इसका तो मकसद उद्देश्य यही जाता है। लेकिन क्या हम समझें कि ये हमारी पहली जीत है किसानों के हिसाब से? देखिए, इन्होंने कहा था सबसे पहले कि करनाल आके तो दिखाओ, प्रशासन खड़ा है, आपको घुसने नहीं देगा। CRPF, RPF, मिलिट्री फोर्सेज, इनकी सारी पहले मिलिट्री फोर्सेज वहाँ थी, और हजारों की संख्या में सैनिक जो थे तादाद में, वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इनका जो था, जब इन्होंने देख लिया कि किसानों की तादाद ज़्यादा है, तब इन लोगों ने घुटने टेक दिए। और जिस जिला सचिवालय को घेरने की बात किसानों ने कही, करके भी दिखाया, और सरकार ने घुटने भी टेके। क्योंकि घुटने क्यों ना टेकती? पहली बात तो जिन लोगों का वहम था कि नहीं, सिर्फ सरदार कौम या पंजाब बैठा हुआ, 36 बिरादरी इस किसान आंदोलन में जो थी, वो एक टेंट के नीचे देखने को मिली। और इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत ये है कि इसने 36 बिरादरियों को मिला दिया, भाईचारा बढ़ाया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक हैं, और एक छत के नीचे बैठ के वो लंगर भी सकते हैं, और जो है भाईचारा बढ़ाते हैं। तो आप ये देखिए किसान आंदोलन का कितना फायदा हुआ है। सभी धर्मों का जो स्थान है वो हिंदुस्तान में है। बिल्कुल, तभी ये सभी धर्मों को मानने वाला तभी हिंदुस्तान है। जी, मैं वही कहना चाहती हूँ, और तभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं एक बेटी होने के नाते अपील करना चाहती हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आपने चला रखा है, एक बेटी आपसे हाथ जोड़कर अपील करती है, मेरे किसान भाई, मेरे बहन जितने भी मोर्चे पर बैठे हुए हैं, आप लोग उनकी भावनाओं को समझते हुए अपने राजनीतिक सलाहकारों को छोड़ के मेरे किसान भाइयों को गले लगाए, ताकि किसान भाई अपने घर हंसते हंसते जाए, ताकि आपके तख्त भी बचे रहें। तो सरदार जी, जो आज का ये दस्तार बंदी मुकाबला था, इसमें आपने कितने कितने इनाम दिए? कौन कौन जो बच्चे चुने आपने, उनके नाम और उनको कितना इनाम दिया गया? 6 तरह के नाम दिए गए। अच्छा, हाँ जी। 6 कॉम्पिटिटर निकाले गए हैं इसमें, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 6 विजेता हमने घोषित किए, जिनको हमने अलग अलग ट्रस्ट की तरफ से, अलग अलग अपनी तरफ से, मतलब टीम की तरफ से कई तरह के इनाम दिए हैं। तो इसका मेन मकसद यही था कि हमारे जो मतलब सिख भाईचारा अपने केस कटवा रहा है, उनका हौसला बुलंद किया जाए, मतलब सिक्खी में वापस आए, उनको देख के कुछ मतलब सीख मिला। तो ये पहला मुकाबला था? हाँ जी, ये किसानी दस्तार मुकाबला पहला था। कोशिश यही करेंगे कि आगे से हर साल हम इसको करवाएं।